वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर 1, यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 1। पिछले क्लास में आपको इंट्रो बताए थे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में क्या पढ़ना है, कौन सा बुक फ्लो करना है, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ आपको बताए थे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग यानी हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं। पहले इसका एस्टिमेट करते हैं, फिर एस्टिमेट करने के बाद उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आपका, उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता है कॉस्ट। तो वही यहाँ पे निकालने के लिए सीखना है कि एस्टिमेट कैसे करते हैं, उसका रेट क्या होता है, फिर रेट करने के बाद उसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं। तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल चीज़ है, वो पढ़ते हैं कि कितना मेथड से किया जाता है एस्टिमेट क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, कॉस्टिंग क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है। कॉस्ट मतलब क्या होता है, खर्च, कि खर्च कितना होगा, यही ना। तो कॉस्टिंग क्यों करते हैं। एस्टिमेट मतलब कि हम लोग को जिस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो वो किस टाइप्स का करना है, पहले उसका एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हमको क्या काम करना है। एग्जांपल के लिए, अच्छा इसको पहले यहाँ समझिए, देखिए डेफिनेशन को कि एस्टिमेटिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि एन एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट। एस्टिमेट आपका क्या है, प्रोबेबल कॉस्ट है, संभावित खर्च है। एन एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। यानी क्या कर रहा है कि एस्टिमेट आपका क्या है, एक प्रोबेबल कॉस्ट है, संभावित खर्च है, ऑफ वर्क, किसी भी वर्क का, एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। यानी कंस्ट्रक्शन होने से पहले जो हम लोग एक अनुमानित खर्च निकालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग बोलते हैं। and it also gives time required for its completion। प्लस आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि कितना टाइम में मेरा प्रोजेक्ट जो है सो ख़त्म होने वाला है। तो एस्टिमेट आपको क्या देता है बाबू, ये टाइम्स भी बताता है, टाइम्स रिक्वायर फॉर इट्स कंप्लीशन। यानी ये कंस्ट्रक्शन जो मेरा हो रहा है वो कब तक ख़त्म हो जाएगा उसका टाइम भी आपको बता देगा। अगर जिसे हम लोग क्या करेंगे, अगर लेबर ज़्यादा रख देंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी होगा, तो हो सकता है जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा भी लेबर रख सकते हैं, वो भी रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको वर्क करना है तो इतना ही दिन में वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आरसीसी का काम करना है तो पूरा एक ही दिन में ढाल देंगे, वैसा भी नहीं होता है। वो धीरे धीरे सबका प्रोसीजर रहता है कि कितना वर्क एक दिन में मैक्सिमम करना है, कितना मिनिमम करना है, वो सब आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स। अभी ये क्या बताया आपको कि एन एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट। एस्टिमेट क्या आपका एक प्रोबेबल कॉस्ट है, संभावित खर्च है, ऑफ वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप। यानी कंस्ट्रक्शन होने से पहले आपको एक संभावित खर्च जो पता चल जाता है उसी को हम लोग एस्टिमेट बोलते हैं। एंड इट आल्सो गिव्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंप्लीशन। और प्लस में ये क्या करता है, आपको टाइम भी बताता है कि इसका ये कंप्लीशन कब होगा। अब देखिए पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 4 नंबर का कि एस्टिमेटिंग का क्या पर्पस है, कॉस्टिंग का क्या पर्पस है। देखिए पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग मतलब क्या हो गया, टू नो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, है ना, कि जो आपका वर्क हो रहा है उस वर्क को करने में आपका लमसम खर्च क्या आएगा वो आपको यहाँ से पता चलता है। एस्टिमेटिंग करते हैं उसका पर्पस। दूसरा पर्पस क्या है एस्टिमेटिंग का, टू नो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल। कितना लेबर चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, ये भी चीज़ आपको कहाँ से पता, क्या पता है आपको, एस्टिमेटिंग करते हैं। यानी एस्टिमेटिंग का पर्पस क्या है, पहला पर्पस एस्टिमेटिंग का है कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, यानी वर्क का लगभग में अनुमानित खर्च हम लोग जान जाते हैं। दूसरा क्या बताए कि एस्टिमेट का दूसरा पर्पस क्या है, टू नो अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड मटेरियल। यानी अप्रोक्सीमेट आपको लेबर पता चल जाएगा कि कितना लेबर रिक्वायरमेंट होगा और कितना मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। तीसरा कह रहा है कि गिव आइडिया अबाउट टाइम कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्लस में आपको ये प्रोजेक्ट कब किस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा तो वो टाइम भी आपको बताता है। कौन, एस्टिमेटिंग करने का मकसद है। चौथा, फॉर इन्वाइट टेंडर एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये चीज़ क्या है, फॉर इन्वाइटिंग टेंडर एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे मान लिया जाए, देखते होंगे आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो पेपर में रहता है नोटिस,
टेंडर लिखा रहेगा, NOTIC, नोटिस, कहीं पे लिखा रहेगा टेंडर। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को काम करवाना है या तो प्राइवेट एजेंसी, किसी को भी काम करवाना है, तो अब क्या करेंगे, जैसे आप खुद अगर जस्ट इमेजिन कीजिए आपको खुद घर बनाना है, तो खुद घर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कोई इंजीनियर से कंसल्ट करते हैं, उससे ड्राइंग बनवा लेते हैं, और फिर इंजीनियर से ही हम लोग कंसल्ट करते हैं कि सर आपके नज़र में कोई अगर है इंजीनियर जो घर बना देता है, मिस्त्री वगैरह, तो वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठेकेदार बोलते हैं, कि अगर कोई ठेकेदार जान पहचान का है तो बताइए, हम उससे काम करवाएंगे। तो वो ठेकेदार से आपको काम करवाना है, तो ठेकेदार से जब वर्क करवाएंगे बाबू, तो आपको कैसे उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए मेरे यहाँ, आप काम कीजिए, तो वो काम करेगा। एंड टू अरेंज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को अरेंज कीजिए, तो वो कैसे आप दोनों में डील कीजिएगा, क्या डील कीजिएगा कि इतना काम है, आपका लगभग इतना पैसा बनेगा, हम लोग इतना खर्च करेंगे, तो वो एक्सेप्ट करेगा, वो सब देखेगा कि हमको इतना में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, हम काम करें कि नहीं। अगर उसको लगेगा कि हाँ जेन्युइन खर्च हमको मिल रहा है, तो क्या होगा, फिर दोनों के बीच, आपके बीच और वो कोई क्या बोले आपको, आपके बीच और वो ठेकेदार, दोनों के बीच क्या हो जाएगा, सहमति बन जाएगा। उसके बाद वो ठेकेदार आएगा, अगले दिन से आपका काम करना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये तो छोटा प्रोजेक्ट का, लेकिन जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जब रहता है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होता है, सरकार का जैसे ब्रिज बनाना है, बड़ा बिल्डिंग बनाना है, कोई चीज़ जैसे स्कूल कॉलेज बनाना है आपका, जैसे आप ही का जस्ट इमेजिन कीजिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बना होगा, तो वो कैसे बना होगा, पहले टेंडर निकलता है, ठीक है, पहले नोटिस निकाला, नोटिस निकल गया, तो नोटिस निकलने के बाद जितना भी रजिस्टर्ड जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, उसको टेंडर डालते हैं, ठीक है। तो वो टेंडर डाले कि आप तो नोटिस जब निकालिएगा, तो नोटिस निकालिए कि हमको एक बिल्डिंग बनाना है, कि कॉलेज बनाना है, तो इस कॉलेज को बनाने में इतना इतना खर्च होगा। तो आप क्या करेगा, वो आपका ये क्या करेगा, जो आपका क्या बोले आपको कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, टेंडर डालेगा। अब टेंडर डालेगा कि हाँ हम आपका काम करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, फिर वहाँ जाएगा, फिर दोनों में मीटिंग बैठेगा, फिर वो देगा अपना एस्टीमेट देगा गवर्नमेंट कि इतना एस्टीमेट है मेरा, आपको इतना खर्च आएगा लागत करने में। फिर ये अपना इंजीनियर रखेगा, प्राइवेट वाला भी रखता है, और वो दोनों में क्या करता है, ये भी अपना देखो एस्टीमेट बनवाता है, और दोनों में कंपैरिजन करता है कि हाँ हमको काम करने में प्रॉफिट है या लॉस है। फिर दोनों के बीच बॉन्ड बन जाता है, फिर बॉन्ड बनता है, एग्रीमेंट होता है, तब जा कर के कॉन्ट्रैक्टर को वर्क मिलता है। तो वो सब चीज़ मिलने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टीमेट का ज़रूरत पड़ेगा। जब बिना एस्टीमेट का ना आप टेंडर निकाल सकते हैं और ना तो आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा है फॉर इनवाइटिंग टेंडर, यानी टेंडर को इनवाइट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर को अरेंज करने के लिए आपको एस्टीमेट का ज़रूरत पड़ेगा। पाँचवा पॉइंट में क्या कर रहा है, फॉर टेक्निकल सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर टेक्निकल सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकली जैसे कहीं पे प्लानिंग में कुछ है ना, कहीं पे डिज़ाइन वगैरह है, आर्चेज वगैरह दिया हुआ है, और बहुत सारे टाइप्स का डिज़ाइन होता है जो टेक्निकली हो, तो उस टेक्निकल सेक्शंस के लिए आपका प्रोजेक्ट में जो है टेक्निकल सेक्शंस क्या है, तो वो भी आपको क्या करेगा, एस्टीमेट से पता चलेगा। क्योंकि हम लोग जब एस्टीमेट करते हैं तो उसी समय देख लेते हैं कि किस किस टाइप का वो टेक्निकली सेक्शन हम लोग कर रहे हैं, क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं, क्या स्टील का ग्रेड यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ तो वो एस्टीमेट में पहले से लिखा हुआ रहता है। जैसे हम लोग एस्टीमेट बना लिए M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, आप मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर कर दिया M15 पे, तो क्या होगा, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ घट जाएगा, है ना, वो टेक्निकली क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। तो वो टेक्निकली फिट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो हम एस्टीमेट बनाए उस एस्टीमेट पे काम होना चाहिए। तो वो इसीलिए क्या जाता है, फॉर टेक्निकल सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट को टेक्निकली सेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं। तो ये तो हो गया पर्पस ऑफ एस्टीमेटिंग, 5 पॉइंट बता दिए। लेकिन कॉस्टिंग का क्या पर्पस है, ये तो हो गया एस्टीमेट हम लोग क्या करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जानने के लिए। दूसरा किस लिए करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ लेबर और मटेरियल को जानने के लिए। तीसरा किस लिए करते हैं, आइडिया देता है कि टाइम ऑफ कंप्लीशन। चौथा हम लोग क्यों करते हैं एस्टिमेटिंग, टेंडर को इनवाइट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर से डील करने के लिए। पांचवा किसने करते हैं, तो टेक्निकल सेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसे भी याद हो गया होगा। अब आइए पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, कि कॉस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या पर्पस है, खर्च। तो डिटरमिन प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एक्सिक्यूशन, यानी वर्क को करने से पहले आपको पता चल जाता है कि इतना खर्च आएगा। दूसरा हो गया हेल्प फाइनेंशियल प्लानिंग
टू ऑनर बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी ये क्या करता है, आपका जो कॉस्टिंग है ये कॉस्टिंग आपको हेल्प करता है किसको, ऑनर को, मालिक को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, टू ऑनर बिफोर गिविंग गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले ऑनर को ये क्या करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है। जैसे आप जैसे एस्टीमेट बना लिए, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके घर में एक शादी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है। तो जब फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट क्या बनाते हैं कि ये वाला इस तरह का बैंड बाजा करना है, ये पार्टी करना है, ये खाना खिलाना है, ये सारा चीज़। अब वो सब करने के बाद एस्टीमेट बना लेते हैं एक चीट में। फिर एस्टीमेट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, खर्च निकालते हैं। अरे यार बैंड बाजा करेंगे तो इसमें इतना खर्च आएगा, है ना। और सिंपल वाला करेंगे तो इतना खर्च आएगा। सबका लिस्ट आपके पास रहता है। ये खाना खिलाएंगे, वेज खिलाएंगे तो इतना खर्च आएगा, नॉन वेज खिलाएंगे तो इतना खर्च आएगा, है ना। तो पहला जो हम लोग तैयार कर लिए कि हम लोग को क्या क्या खिलाना है, कौन कौन सा पार्टी अरेंज करना है, कहाँ पे करना है, वो सब प्लेस जो डिफाइन कर लिए, वो क्या हो गया बाबू, एस्टीमेट। अब फिर वो सब में जो कितना खर्च आएगा वो खर्च आपका क्या हो गया, कॉस्ट। तो हम लोग खर्च निकालते हैं सबका, फिर देखते हैं अपने अनुसार कि हाँ जो हम लोग करने जा रहे हैं उतना पैसा मेरे पास है कि नहीं। अगर उतना खर्च करने लायक सक्षम है तो वह जो आप एस्टीमेट बनाए उसी एस्टीमेट पे काम हो जाता है। अगर नहीं खर्च करने लायक हैं, अगर उतना पैसा मेरे पास नहीं है तो फिर क्या करते हैं, चलो उतना हायर बैंड बाजा वाला पार्टी नहीं आएगा, थोड़ा उससे लो कैटेगरी वाला को ले आते हैं, तो वहाँ पे खर्च कम पड़ेगा। तो वो अपना बजट देख के हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ से आपका ये ऑनर जो है, मालिक है, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर देता है क्या, कॉस्टिंग क्या, बिफोर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले, कंस्ट्रक्शन पे जाने से पहले ससुरा बोल देता है कि तू कंस्ट्रक्शन करेगा तो इतना हमको इतना खर्च लगेगा। आप देख लो तेरा पास पैसा है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू करो, और ना पैसा है तो छोड़ दो। ऐसा नहीं कि कंस्ट्रक्शन शुरू किए अब बीचवा में जाकर रोक दीजिए। बीचवा में रोक दीजिएगा तो आपका क्या होगा, आरसीसी का कंस्ट्रक्शन है, बीच में छड़ निकल रहेगा और उस छड़ में बारिश होगा, पानी आएगा तो छड़ में क्या होगा, कोरोजन का इफेक्ट में आ जाएगा, तो ये सब डिफेक्ट हो जाएगा। तो वह इसलिए आप पहले से कमर कस लेते हैं। देखिएगा सिंपल गाँवों में अगर कोई घर बनाता है तो पहले क्या करता है, पड़ोसी वाला से पूछता है। अगर पड़ोसी का घर बना हुआ रहता है अगल बगल, अरे तू फलना घर बनाया तो कितना खर्चा हुआ, तो बोलेगा 8 लाख हुआ सर, 10 लाख हुआ, जो भी। तो ये भी कहता है कि हमारे पास 8 लाख 10 लाख है तब तो घर बनिए जाएगा, यानी मेरा भी घर बनिए जाएगा। तो इसीलिए वो फाइनेंशियली आपको क्या करता है, ऑनर को हेल्प करता है। कौन, कॉस्ट आपका। तीसरा है एडिशन एंड अल्ट्रेशन इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कैन बी डन इफ़ द कॉस्ट गोज बियॉन्ड कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, कि अगर आपका जो खर्च है आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, एडिशन एंड अल्ट्रेशन। यानी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो और क्या कीजिएगा, एगो बैंड बाजा करवे किए हैं, एगो ऑर्केस्ट्रा भी कर लीजिएगा शादी में, है ना। तो वो एडिशन हो गया। कब, जब आपके पास पैसा ज़्यादा बच रहा था, कि हमको आप टारगेट लिए थे इतना हमको खर्च करना है। आप टारगेट था कि 5 लाख या 10 लाख शादी में खर्च करना है। अब पता चला कि 10 लाख जो कर रहे हैं तो उतना करने में इतना हम एस्टीमेट बनाए, उस एस्टीमेट के अनुसार मेरा 10 लाख क्या पड़ रहा है, कम पड़ जा रहा है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, उससे अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। अल्ट्रेशन मतलब क्या, एक आगो प्रोग्राम को डिसमिस करना पड़ेगा, एक आगो प्रोग्राम को नहीं करना पड़ेगा। जहाँ ऑर्केस्ट्रा का पार्टी था वहाँ बैंड बाजा वाला पार्टी से काम चलाना पड़ेगा, यानी जो आपके खर्च के अनुसार रह जाए। तो वही कह रहा है कि कॉस्टिंग से आपको पता क्या चलेगा कि एडिशन क्या है और अल्ट्रेशन, यानी एडिशन एंड अल्ट्रेशन। एडिशन मतलब क्या, अगर एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास है तो हम उसमें जोड़ देंगे, जो मेरा वर्क चल रहा है उसमें और कुछ क्या किए, डिज़ाइन वगैरह घर है तो घर में और थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह निकाल दिए। अगर मेरे पास पैसा क्या है, कम पड़ रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, अल्ट्रेशन, यानी जो प्लानिंग जो एस्टीमेट बना है उस एस्टीमेट में आप थोड़ा बहुत क्या करेंगे, कट कुट कर देंगे। सिंपली आप घर में ही पूजा पाठ करते हैं तो एक चिट्टा बनाते हैं ना, पुर्जा बनता है, ये लेना है, इतना इतना सामान, घी धूप अगरबत्ती जो भी चीज़ है। जैसे छठ पूजा ही होता है तो छठ पूजा में सब अपना एक लिस्ट लेके जाता है, अब पैसा लेके जाता है। अगर पैसा घट गया तो वही क्या करता है, 2 किलो चीनी लेना है तो कहेगा ना 1.5 किलो दे दीजिए, 5 किलो तेल लेना है तो बोलेगा ना 3 किलो दे दीजिए, काहे तो कॉस्ट मेरा घट गया है।
अगर ज़्यादा बच रहा है पैसा तो और क्या कहता है, और थोड़ा लगा के दे दीजिए। तो वही चीज़ वह यहाँ पे है, यानी पैसा अगर आपके पास ज़्यादा बच रहा है तो एडिशन कर लीजिए, और नहीं बच रहा है तो क्या कीजिए, अल्ट्रेशन कीजिएगा। तो बट ये कब पता चलेगा, जब आपके पास जेब में कितना पैसा है ना। तो वही पैसा आपका ये क्या हो गया, कॉस्टिंग हो गया। कि आपके पास वो आपका कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, तो आप कॉस्ट के अनुसार क्या कर सकते हैं, एडिशन और अल्ट्रेशन कर सकते हैं। यही इसका पर्पस है। इन प्लानिंग इन डिजाइनिंग कैन बी डन, द कॉस्ट गोज बियॉन्ड कैपेसिटी। तो ये आपका बता दिए पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग। दूसरा क्या बता दिए, पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको 4 नंबर के क्वेश्चंस में आ ही जाता है। इसको लिख लीजिएगा, इसको ऐसे तो दिमाग में चीज़ बैठ गया तो पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में लिख देना है। इसको नोट्स बनाइए सब लोग, इसको पॉज करके इसको लिखिए, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। बाकी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो जो मेन पॉइंट है वो सारे चीज़ हम लिखा दिए हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पे। ये तो हो गया कि एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट का पर्पस क्या है, कॉस्ट का पर्पस क्या है। अब आइए टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। अब एस्टिमेट आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल आपका घर का एस्टिमेट बनाइएगा। तो आप ही जस्ट सोचिए आपको एक घर बनाना है तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, मैन चाहिए, मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। ये 3 चीज़ तो हम शुरू से बता रहे हैं कि अगर कहीं भी कंस्ट्रक्शन करना है बाबू तो क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन का बात करें, मैन चाहिए, आदमी चाहिए, मटेरियल चाहिए, इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह चाहिए। तो अब मैन चाहिए तो जो आदमी आपके घर पे काम करने आएगा उसको क्या दीजिएगा, पैसा चाहिए ना। अब मिस्त्री है वो ज़्यादा लेगा, लेबर है वो कम लेगा। तो अब देखना पड़ेगा कि मेरा वर्क कैसा है, कितना लेबर आएगा, कितना लेबर में काम हो जाएगा। मटेरियल चाहिए तो मटेरियल में क्या चाहिए, छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू, ये सब चाहिए ना, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, ये सब चीज़। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा कि जो मटेरियल का क्या कॉस्ट आ रहा है। तीसरा क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, इक्विपमेंट वगैरह क्या मशीनरी वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करते समय। तो वही कह रहा है एस्टीमेट कितने टाइप से बनाएंगे। तो एस्टीमेट जो हम लोग बनाएंगे वो 2 टाइप्स का बनाते हैं। पहला जो एस्टीमेट होता है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, और दूसरा क्या होता है, डिटेल एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट मतलब क्या हो गया, लमसम। उसको ऐसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, लमसम। लमसम मतलब जनरली वो खर्च जोड़ लेते हैं कि हाँ इस टाइप का चल रहा है, तो मिनिमम मतलब जनरली एक ऑन एवरेज खर्च कितना आएगा। और डिटेल एस्टीमेट मतलब क्या होता है कि जो आपको बताए मैन, तो उसमें मैन कितना टाइप्स का मैन है, एक मैन कितना पैसा लेगा, फिर दूसरा मैन कितना पैसा लेगा। मटेरियल, तो मटेरियल में ईंट का क्या खर्च आएगा, सीमेंट का क्या खर्च आएगा, एग्रीगेट का क्या आएगा, सैंड का क्या आएगा, स्टील का क्या आएगा। यानी एक एक पार्ट्स का सब का निकालते हैं, और फिर सबको निकालने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो एस्टीमेट आपका किस में आ जाता है, डिटेल एस्टीमेट में। लेकिन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में क्या होता है, ये लमसम मान के चलते हैं लगभग, कि चलो इतना भी रिकवर कर रहे हैं ना। तो एगो जैसे दीवार खड़ा किए, जब मान लीजिए 4 फीट चौड़ा और 7 या 10 फीट हाइट और 10 इंची दीवार मोटा किए खड़ा, तो इतना पैसा खर्च आ रहा है। तो इसी टाइप का और कहीं दीवार खर्च करेंगे तो कितना पैसा जी, इसके अनुसार एक इसको बेस मान लिए, इस बेस के अनुसार दूसरे जगह कैलकुलेट कर लेंगे। तो उस टाइप का एस्टीमेट हो जाएगा, वो रफ एस्टीमेट हो जाएगा, है ना। इसके हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को रफ एस्टीमेट भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को क्या बोलेंगे हम लोग, रफ एस्टीमेट भी। इसको लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को क्या बोलते हैं, रफ एस्टीमेट। ये रफ होता है। और डिटेल एस्टीमेट कॉपी में देखते हैं ना, आप बनाते हैं अगर रफ कॉपी एक फेयर कॉपी, तो रफ है तो क्या करते हैं, सब सब्जेक्ट पे लिख लीजिएगा, है ना। ये वो कॉपी उठाए चल दिए कॉलेज, मैथ का पढ़ाया हो रहा है मैथो लिख दिए, फिजिक्स का पढ़ाया हुआ है फिजिक्सो लिख दिए, बीसी का पढ़ाया हो रहा है बीसीओ लिख दिए, सीटी का पढ़ाया हो रहा है सीटीओ लिख दिए। एक फेयर कॉपी बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें बीसी का लिखना है, इसमें सीटी का लिखना है, इसमें टॉस का लिखना है, इसमें एस्टीमेट का लिखना है। तो वो सब आपका डिटेल एस्टीमेट में आ जाएगा। और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट आपका क्या हो गया, रफ एस्टीमेट, यानी रफली बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, अब अप्रोक्सीमेट के बारे में पढ़ते हैं कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट गिव्स रफ आइडिया ऑफ द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर। यानी प्रोबेबल एक्सपेंडिचर मतलब अनुमानित खर्च जो आ रहा है, उस अनुमानित खर्च को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, रफली डिनोट करते हैं। रफली, लमसम, उसको लमसम बोलेंगे, रफली डिनोट करेंगे। तो उस टाइप के एस्टीमेट को क्या बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट इज आल्सो नोन एज रफ एस्टीमेट।
क्लियर। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट इज आल्सो नॉन एज रफ एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को क्या बोलेंगे बाबू, रफ एस्टीमेट भी बोलते हैं। तो देखिए अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट गिव्स क्या करता है, रफ आइडिया देता है ऑफ द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर। जो भी आपका अनुमानित खर्च हो रहा है उसका एक रफ आइडिया मिल जाए तो उस टाइप के एस्टीमेट को करेंगे हम लोग क्या चीज़, रफ एस्टीमेट बोलेंगे या तो अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। अब इसमें भी बहुत सारा टाइप्स होता है कि रफ निकालना है तो कैसे निकालना है। जैसे आपको एग्जांपल दिए ना कि वो दीवार का खर्च निकाल लिए, इस टाइप का दीवार एनालाइज करेंगे तो उस पर कितना खर्च आएगा। तो उसी टाइप में देखिए कितना 5 गो मेथड होता है। पहला मेथड क्या है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का, प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड हम लोग ड्राइंग पढ़े थे तो वहाँ पे पढ़े थे, सबसे नीचे वाला लेवल को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन से ऊपर आते हैं ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से जैसे ऊपर आते हैं क्या बोलते हैं उसको, प्लिंथ लेवल। जहाँ से कुर्सी मेरा बनाता है, हिंदी में उसको कुर्सी बोलते हैं। तो वो प्लिंथ एरिया मेथड, यानी प्लिंथ पे टोटल एरिया कितना है उस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसी एरिया के हिसाब से हम लोग रफली एस्टीमेट बना देते हैं। तो पहला एक है प्लिंथ एरिया मेथड। दूसरा क्या है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल कंटेंट मतलब एक एक निकालते हैं कि अगर इस टाइप का सेम साइज का रूम है, एक रूम को बनाने में इतना खर्च हो रहा है तो ऐसा ऐसा 5 गो रूम बनाएंगे तो उसको भी बनाने में उतना ही खर्च होगा, है बहुत सारा। तो क्यूबिकल कंटेंट में तो होता है सर्विस यूनिट मेथड, सर्विस यूनिट में भी। उसके बाद टिपिकल बे मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो एक एक करके सबका डिटेल आपको बताएंगे कि प्लिंथ एरिया मेथड से एस्टीमेट कैसे निकालेंगे, क्यूबिकल कंटेंट से कैसे निकालेंगे, सर्विस यूनिट से कैसे निकालेंगे, टिपिकल बे से कैसे निकालते हैं और अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी से कैसे निकालते हैं। यानी अभी हम लोग पढ़े क्या चीज़, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। तो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट 2 टाइप का, पहला क्या चीज़, पहला है आपका अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट्स को क्या बोलेंगे बाबू, रफ एस्टीमेट। दूसरा क्या हो गया, डिटेल एस्टीमेट। अब अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का थोड़ा लिख दिया डिफिनेशन कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट गिव्स रफ आइडिया ऑफ द प्रोबेबल एक्सपेंडिचर। उसके बाद मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट मेथड, यानी अप्रोक्सीमेट मेथड को हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट को कितना मेथड से करेंगे, तो टोटल 5 मेथड। पहला कौन सा हो गया, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, टिपिकल बे मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। इसी में एग्जांपल में पूछ देगा आपको कि अप्रोक्सीमेट मेथड से जो एस्टीमेट करते हैं उसका 2-3 गो मेथड का बताइए और उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताइए। तो प्लिंथ एरिया मेथड से एस्टीमेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्यूबिकल कंटेंट से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सर्विस यूनिट से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टिपिकल वे से निकालना है तो वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो पूरा डिटेल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से चलेगा क्या चीज़ आपका, कि मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट की। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट का जो मेथड है उसका नाम हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग शुरू करेंगे प्लिंथ एरिया मेथड से कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, क्यूबिकल क्या होता है, और सब पे एक एक को एग्जाम्पल बनाते जाएंगे, सारा कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। अब ये जब पढ़ लेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट, तब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, डिटेल एस्टीमेट में। तो आज का क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। इसको वीडियो को आप लोग पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद लिखिए ये सारा चीज़, थ्योरी चीज़। ये थ्योरेटिकल है, पहला थोड़ा चैप्टर थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल भी आएगा, वो सारा चीज़ बताएंगे आपको। इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।